सभी का इस्तकबाल। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को 5 महीने से भी ज्यादा का वक्त होने जा रहा है, लेकिन इसके थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। रमजान से कबल सीजफायर की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि काहिरा में हो रहे मुज़ाकरात में शिरकत से इजराइल ने इनकार कर दिया है, तो वहीं हमास ने भी जिंदा बंधकों की लिस्ट इजराइल को देने से मना कर दिया है। इसी बीच एक हिंदुस्तानी की मौत भी हो गई है और 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिसके बाद हिंदुस्तानी हुकूमत ने इजराइल में रह रहे हिंदुस्तानियों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए अलर्ट रहने को कहा है। 7 अक्टूबर 2023 से जारी हमलों में गाजा में 30,500 से ज्यादा की मौत और 70,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। आज की बड़ी बहस में बात इसी पर करेंगे कि फलस्तीन का दर्द, इंडिया हमदर्द। तो 5 महीने से हमास के नाम पर इजराइल और हमास में जंग लगातार जारी है और काहिरा में इसको खत्म करने को लेकर जंगबंदी की कोशिशें देखने को मिल रही हैं, लेकिन बड़ी पेशरफ्त सामने आ रही है। इजराइल जो लगातार बज़िद नजर आ रहा है, जो ये कह रहा है कि उसका मकसद है हमास का खात्मा, उसने मीटिंग में शिरकत करने से इनकार कर दिया है। तो वहीं हमास कह रहा है कि इजराइल को जिंदा बंधकों की लिस्ट नहीं दी जाएगी। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ रविंदर सचदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। मेजर जनरल पीके सहगल रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ रिटायर्ड डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं और इसके अलावा सुहेल काजमी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले एक रिएक्शन आप सभी का लेना चाहूंगी। रविंदर सचदेव जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। अब ये मामला पूरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और हिंदुस्तान से भी लगातार उम्मीद की जा रही थी कि वो इसको लेकर मुदाखलत करे, लेकिन हिंदुस्तान का रुख भी वाज़ेह था। अब हिंदुस्तान के एक शहरी की मौत भी इस हमले में हो गई है। कितना चिंता का विषय है ये हिंदुस्तान के लिए भी? ये डेफिनेटली चिंता का विषय है हिंदुस्तान के लिए, एब्सोल्युटली। परंतु जो बिग पिक्चर है, और ऑफ कोर्स हमारे इंडियन ओरिजिन के ये पता जो वहाँ काम कर रहे हैं, तो ये रिस्क है, ये खतरा है ये, और भारत के लिए चिंता का विषय है। बट इन द बिग पिक्चर ये तो वॉर जोन है, तो वहाँ ये चीजें होने के चांस बढ़ जाते हैं। दैट इज वन। सेकेंडली, क्विकली मैं ये कहूंगा कि इस समय बाकी और सब कुछ चल रहा है, बट सबसे बड़ा फैक्टर जो प्ले कर रहा है इस जंग का जो आगे माहौल बनेगा, सबसे बड़ा फैक्टर है वो है अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बाइडेन की। अमेरिका के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, वैसे ही प्रेशर दुनिया में बढ़ गया है कि इतने लंबे समय से जो चल रहा है इसको रुकना चाहिए, कुछ इसका हॉल्ट होना चाहिए, जो भी होना चाहिए। परंतु आई थिंक सबसे ज्यादा जो इस समय इन्फ्लुएंस कर सकता है और कर रहा है, और अर्जेंसी जो आ रही है वो इस कारण आ रही है कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है और बाइडेन खुद अपने देश के अंदर बहुत बड़े प्रेशर में है। बिल्कुल प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इसी के पेश नजर ये भी देखा जा रहा है कि कमला हैरिस हो चाहे बाइडेन हो, उनकी तरफ से लगातार जंगबंदी को लेकर कोशिश देखने को मिल रही है। पीके सहगल साहब, जिस तरह से अब कोशिशें देखने को मिल रही हैं, क्या जो पिछली कोशिशें थी उसके बरक्स यानी उसके बदले में ये कोशिशें क्या तेज होती हुई नजर आ रही हैं? क्या इनका असर देखने को मिलेगा? क्योंकि अभी बातचीत सही रुख में जाती हुई नजर नहीं आ रही है।